सारिका, इस रंगोली के माध्यम से आप दर्शकों को, समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? आप जैसे देख रहे हैं मेरा रंगोली, इस पर लिखा हुआ है भ्रूण हत्या अपराधी कौन। तो कौन होता है कि या लड़की, जो लड़की शादी करके घर जाती है उसकी सास होती है या फिर उसका पति होता है, उसके घर के मेंबर में से कौन होते हैं, या फिर जो डॉक्टर ये चेक करके बताती है कि हाँ लड़का है या लड़की है, या डॉक्टर अपराधी होता है। तो मेरा कहने का मतलब यही है, भ्रूण हत्या अपराधी कौन। केवी स्टूडियो की ओर से आप सबका पुनः एक बार स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मैं आज फिर हूं जिले की आन बान शान सर गणेश दत्त महाविद्यालय के सभागार में, जहां पर आप देख सकते हैं अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस से पहले समाज को जागरूक करने के लिए और महिलाओं के साथ जो समाज में अन्याय हो रहा है, कन्या भ्रूण हत्या जैसे अपराध को समाज को सोचने के लिए मजबूर करने के लिए आज यहाँ पर रंगोली के माध्यम से समाज को जागरूक करने का प्रयास किया जा रहा है। रंगोली के माध्यम से समाज को यह संदेश देना चाहती है कि बेटियों को समाज में आने से रोकना अपराध है। आप देख सकते हैं इस महाविद्यालय की एक बिटिया, भ्रूण हत्या जो अपराध है, कानूनन जुर्म है। समाज से ये सवाल है कि कब तक बेटियों को गर्भ में ही मार दिया जाएगा और इस अपराध का अपराधी कौन। तो आइए इनसे जानते हैं। क्या नाम है छोटी आपका? मेरा नाम सागरिका वत्स है। सारिका, इस रंगोली के माध्यम से आप दर्शकों को, समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? आप जैसे देख रहे हैं मेरा रंगोली, इस पर लिखा हुआ है भ्रूण हत्या अपराधी कौन। तो कौन होता है कि या लड़की, जो लड़की शादी करके घर जाती है उसकी सास होती है या फिर उसका पति होता है, उसके घर के मेंबर में से कौन होते हैं, या फिर जो डॉक्टर ये चेक करके बताती है कि हाँ लड़का है या लड़की है, या डॉक्टर अपराधी होता है। तो मेरा कहने का मतलब यही है, भ्रूण हत्या अपराधी कौन। जी, बहुत धन्यवाद आपका। एक और छात्रा है, आइए इनसे जानते हैं। क्या नाम है आपका? काजल कुमारी। काजल, आपने इस रंगोली के माध्यम से समाज को क्या संदेश देना चाहा है? इस रंगोली के प्रभाव से समाज को यही वेदना दे देना चाहता हूँ कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पे बेटी को सम्मान होना चाहिए। जितना बेटा को मिलता है उतना ही एक बेटी को मिलना चाहिए। एक और बिटिया है, इनसे जानते हैं। क्या नाम है आपका? ज्योति कुमारी। ज्योति, इस रंगोली के माध्यम से आप दर्शकों को क्या संदेश देना चाहती हैं? यही कि बेटियां भी हमारे देश के लिए एक भविष्य होती है और उन्हें भी पढ़ाना बहुत ही ज़रूरी है। एक और छात्रा हैं, आइए इनसे जानते हैं कि अपने रंगोली के माध्यम से यह दर्शकों को, समाज को, हम समूह को क्या संदेश देना चाहती हैं। क्या नाम है आपका? मुस्कान परवीन। मुस्कान, आपने एक सुंदर रंगोली बनाया है। मैं देख रहा हूँ इस रंगोली में एक प्यारी नन्ही सी बच्ची का एक फ़ोटो है। तो इस फोटो के माध्यम से, इस रंगोली के माध्यम से आप क्या कहना चाहती हैं? जैसे ये फूल है, फूल के अंदर वो बच्ची है, ठीक है। जैसे सबको मना होता है ना कि फूल तोड़ना मना है क्योंकि वो खूबसूरती बढ़ाता है हमारे समाज की, उसी तरह ये बेटी भी है, ठीक है। ये पता नहीं है ये बड़े होकर क्या कर सकती है, क्या निखार सकती है और कितना बड़ा कर सकती है, ठीक है। इसलिए मतलब जैसे फूल नहीं तोड़ना चाहिए वैसे बच्ची को भी मतलब वो उनको गर्भ में नहीं मारना चाहिए, जैसे भ्रूण हत्या जो हो रहा है अभी, इसके लिए। सुगंधा, आपने इस रंगोली के माध्यम से क्या संदेश देना चाहा है? मैंने इस रंगोली के माध्यम से समाज को ये संदेश दिया है कि जिस तरह बच्चा अपनी माँ के गर्भ में सुरक्षित रहता है, बाहर से उसे कोई नहीं मार सकता, अंदर गर्भ में वो सुरक्षित महसूस करता है, उसी तरह समाज में भी बेटी को वही स्थान मिले, वही सुरक्षा प्रदान हो जो एक बेटे को मिलता है। और सबसे बड़ी बात है कि बेटी को सेव करना बहुत ज़रूरी है। सेव करो, एडुकेट करो और बेटी का केयर करो। जानते, क्या नाम है आपका? सारिया शाहीन। सारिया, इस रंगोली के माध्यम से क्या मैसेज देना चाहा है? तो ये मैसेज देना चाह रही हूँ कि लड़कियों को पढ़ाएं, उन्हें पढ़ाएंगे तभी तो सारी फील्ड में लड़कियाँ पढ़ी रहेगी और अगली सारी पीढ़ियों को पढ़ाएगी। एक और छात्रा है, इन्होंने इस रंगोली के माध्यम से क्या संदेश देना चाहा है, आइए जानते हैं। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम नूतन कुमारी। नूतन, आपने इस रंगोली के द्वारा क्या संदेश देना चाहा है? मैं रंगोली के द्वारा यही संदेश देना चाहती हूँ कि बेटी को कोख में ही ना मारे,
शिक्षित होके मतलब महिला अशिक्षित होती है, क्योंकि एक दो बेटी होने के बाद एक दो बेटी को जन्म दे देती है। अगर 3 4 या 5 बेटियां हो जाती है तो उन्हें बोलती है मुझे बहुत बेटी। अगर आपको 5 बेटियां हैं, अगर किन्हीं को 5 बेटे हैं, तो उनको हम बेटी कहाँ से ला के देंगे? शादी तो बेटा बेटी में होती है ना। इसलिए मैं समाज को यही संदेश देना चाहती हूँ कि बेटी को प्लीज मत। हमारे साथ सर गणेश दत्त महाविद्यालय के प्राचार्य राम अवधेश सर जी हैं, तो आइए इनसे जानते हैं। सर्वप्रथम सर, केवी स्टूडियो की ओर से मैं गौरव आपका अभिनंदन करता हूं और हम जानना चाहेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस से पहले आज सर गणेश दत्त महाविद्यालय के सभागार में जो इन बेटियों के द्वारा रंगोली प्रतियोगिता के द्वारा समाज को संदेश देने का काम किया जा रहा है, इसके संदर्भ में आप क्या कहना चाहेंगे? आज के परिप्रेक्ष्य में जो भी विद्यार्थी, जो भी छात्रा अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर के कार्यक्रम में भाग ले रही हैं, अत्यंत सराहनीय है। सराहनीय इस संदर्भ में है कि रंगोली के माध्यम से अपने विचारों को व्यक्त कर रही हैं, जो आज के समाज में अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए एक अच्छा साधन बन गया है। जो सबसे बड़ी चिंता का विषय है आज के तारीख में कि हम अपनी पुत्रियों के विषय में या इस धरती पर आने वाले पुत्रियों के विषय में क्या सोच रखते हैं। सच्चाई है कि लिंग के आधार पर किसी तरह का मतभेद करना एक तरह का अशिक्षा है, और इस क्षेत्र में जो पहल चल रहा है लोगों की समझ को बदलने के लिए, लोगों की सोच को बदलने के लिए कि पुत्रों के प्रति हमारा क्या कर्तव्य है और इस कर्तव्य का निर्वाह कैसे किया जाए, या वैसे लोग जो पूर्ण रूप से शिक्षित नहीं हैं या अपने इस तरह के उत्तरदायित्वों के निर्वाह करने में कहीं न कहीं चूक करते हैं, वैसे लोगों को समझाने का तरीका जो आज यहाँ प्रदर्शित किया गया है रंगोली के माध्यम से अति सराहनीय है। एनएसएस पदाधिकारी महिला प्रकोष्ठ के डॉक्टर अफरोज मैडम जो अपनी छात्रों को इतना अच्छा प्रशिक्षण दिया है जिसकी जितनी भी तारीफ़ की जाए कम है, और लगातार यह कार्यक्रम प्रगति पर है। हर दिन नया नया कार्यक्रम अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाने के क्रम में जुड़े हुए हैं। समाज का जो नज़रिया है बेटियों के प्रति बहुत हद तक उसमें बदलाव नहीं आया है, तो एक अभिभावक के नाते, एक शिक्षाविद के नाते, एक प्राचार्य के नाते आप समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे इस अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर? यह सच है कि जो हालात हैं पहले से बेहतर हुए हैं। पूर्व के दिनों में हम अपनी पुत्रियों के प्रति जो सोच, जो धारणा रखते थे उसमें बदलाव आया है, लेकिन फिर भी पर्याप्त नहीं है। हम किसी भी अर्थ में, किसी भी मामले में किसी तरह का भेदभाव पुत्र और पुत्री के बीच में नहीं करना चाहिए। समान रूप से
उनका परवरिश चाहे शिक्षा से जुड़ा हो या अन्य उसकी आवश्यकताओं या ज़रूरतों से जुड़ा हुआ है। धीरे धीरे समाज का सोच बदल रहा है। जैसे जैसे हम शिक्षित होते जाएंगे हमारा नज़रिया बदलेगा, सोच बदलेगा और आने वाले दिनों में इसके अच्छे परिणाम और होंगे। आप जैसा कि जानते हैं पहले पढ़ने वाली छात्रों की संख्या बहुत कम हुआ करती थी। साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, खासकर मैथ में तो बहुत ही छात्राओं की संख्या कम हुआ करती थी। हालांकि यह जो डाटा है आज भी संतोषजनक नहीं है, लेकिन पहले से बेहतर हुआ है और अन्य इसका हम दावा कर सकते हैं। आने वाले भविष्य में शिक्षिका यहाँ उपस्थित हैं, तो आइए इनसे जानते हैं इस कार्यक्रम के बारे में। देता हूँ जो अपने कर्तव्यों को निर्वहन में बहुत ही जागरूक हैं, अपनी शिक्षा के प्रति जागरूक हैं और चाहे जो भी परिस्थितियाँ उत्पन्न हो समाज में, किसी भी परिस्थिति में हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि मेरी माँ भी एक महिला थी। धन्यवाद। बहुत इस रंगोली प्रतियोगिता के अवसर पर एनएसएस कार्यक्रम पदाधिकारी हैं, आइए इनसे जानते हैं। सर्वप्रथम मैडम केवी स्टूडियो की ओर से आपका बहुत बहुत अभिनंदन है। जो दर्शक आपको यहाँ से देख रहे हैं, हम चाहेंगे कि आज के प्रतियोगिता के संदर्भ में आप उन्हें अपना संदेश दें। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। थैंक यू गौरव। आप बहुत अच्छे स्रोत बने हैं मेरी बातें मीडिया तक, पब्लिक तक पहुंचाने में, उन माताओं को, पिताओं को पहुंचाने में जो बेटे और बेटियों में फ़र्क करते हैं। आज भी ये चीज़ें हैं, लेकिन आप यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर सारे मेरी बेटियाँ हैं, बेटे भी हैं। और एक आप देखे होंगे यहाँ पर एक रंगोली बनी है, भ्रूण हत्या अपराधी कौन। ये एक सवालिया निशान आपके और हमारे समाज पे है कि ये भ्रूण हत्या जो करते हैं वो उनका अपराधी कौन होगा, करवाने वाला माता पिता या फिर उनके अपना समाज। ये एक प्रश्न तो आपके समाज पर बना हुआ है और हम दावा ये करते हैं कि हम बहुत तरक्की कर रहे हैं, हम बहुत आगे बढ़ गए हैं। तो फिर जैसे एक कहावत है कि मोर अपना पाँव देखकर चुप हो जाता है, उसी तरीके से समाज में हो रहे हैं इस तरह की भ्रूण हत्या पे, लड़कियों पर, औरतों पे अत्याचार पर यही हालत होती है। आप देखिए यहाँ पर लड़कियाँ बढ़ चढ़ के हिस्सा लेती हैं, बहुत हिस्सा लेती हैं, और ये सिर्फ ये दर्शाने के लिए कि हम लड़कियाँ किसी से भी कम नहीं हैं। आप उनको मौका दीजिए, आप उनको अपॉर्चुनिटी दीजिए, तो देखिए वो आपका आकाश छू लेंगे। घटता हुआ लिंगानुपात इस खतरे का प्रमाण है कि अगर हम लोग चेते नहीं, अगर हमने सिर्फ चिंता किया, चिंतन नहीं किया, अगर हमने सिर्फ प्रयास किया, सुधार नहीं किया, तो बेटियां विलुप्त हो जाएंगी। उसी तरह से जिस तरह से बहुत सारी चिड़ियां, बहुत सारी पक्षियां विलुप्त हो गई हैं, और बेटियां ही नहीं रहेंगी तो समाज में बेटे कहां से होंगे। कैमरामैन दीपक के साथ मैं गौरव कुमार पाठक, केवी स्टूडियो, बेगूसराय।